हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का जो आपके लिए जो एक क्लास लाया था उसका जो आज दूसरा क्लास है। इसमें ऑल जीके जीएस 1000 क्वेश्चन के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो प्रत्येक दिन हम 25 क्वेश्चन देखते हैं। कल 1 से 25 तक देखे थे। आज की वीडियो में देखने वाले हैं 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो आपका गौतम बुद्ध हो जाएगा। इसे जो है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और बात करें गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी यानी आपका नेपाल में हुआ था। यह शाक्य गण से संबंधित है। इसकी जानकारी हमें अशोक के रुम्मीदेही अभिलेख से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जन्म इसका कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। और यहाँ पे किस अभिलेख से प्राप्त है, रुम्मीदेही अभिलेख से प्राप्त होती है। ये सब बात को भी याद रखना है यहाँ पे गौतम बुद्ध से संबंधित। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। देखिए, जब गौतम बुद्ध भ्रमण करने के लिए निकले थे तो उन्होंने 4 चीज़ को देखा था। एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक मृत यानी कि शव को देखा था, और उसे जो है सभी परिजन ले जा रहा था। और साथ साथ एक जो है सन्यासी को देखा था जो बड़ी खुशी से मत यानी कि जा रहा था। तो उसने पूछा कि ये काहे खुश है, सब तो दुखी है, कोई बीमार है, किसी का मृत्यु हो गया है, कि कोई बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया है, लेकिन ये क्यों खुशी है। तो बोला कि मैं यानी कि ये जो है सन्यासी है और सन्यासी खुशी रहता है, उसे ये मोह माया से मतलब नहीं है। इससे प्रभावित होकर गौतम बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति के खोज में निकल गए। जब ज्ञान की प्राप्ति की खोज में निकले तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठे तो वहाँ बोध गया में गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। निरंजना नदी के तट पर यानी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यहाँ पे देखिए, वह प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ से पूछा जाएगा प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। इस घटना को इतिहास में महाधर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि महाधर्म चक्र परिवर्तन जो है बौद्ध धर्म से क्या रिलेट करता है। तो आपका जो ये जो है प्रथम उपदेश दिया था, ये रिलेट आपका करता है यहाँ से। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश आपका श्रावस्ती में दिया था। इन्होंने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनता है, 4 में से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा कि गौतम बुद्ध तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। बात करें सबसे ज़्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। उसके बाद बात करें प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में, पाली भाषा में। इस बात को नोट कर ले, किस भाषा में, पाली भाषा में। एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, जिनको भी देखिए इसका पीडीएफ चाहिए आपका 1500 क्वेश्चन का, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो जो है इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए। इस पर जो मात्र आपका 51 रुपया पे कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के 51 रुपया पे करके आप जो है इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, ये पीडीएफ जो है स्पेशल आपका बिहार एसएससी को लेकर बनाया गया था, लेकिन मैंने बोला था कि बिहार पुलिस वालों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। अभी अगर आप देखा जाए जो भी एग्जाम हुआ है तो क्वेश्चन जो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा आया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब समझते हैं। देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि मृत्यु होता है। डायरेक्ट गौतम यानी बौद्ध ग्रंथ में जो है महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ मृत्यु, यानी कि वे निर्वाण को पा गए। आप खुद समझ सकते हैं, महानिर्वाण यानी कि निर्वाण को पा गए। तो इससे आप याद रखें कि मृत्यु को याद रखिए। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था, जिन्हें बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ पे आजकल मृत्यु नहीं महापरिनिर्वाण पूछा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध की धार्मिक पुस्तक जो है आपका त्रिपिटक हो जाएगा। जातक की बात करें, ये भी आपका पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। यहाँ से ये दोनों में से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो देखिए, जातक की बात करें तो ये आपका बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या बिहार एसएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए, जब बौद्ध धर्म स्थापित हुआ था तो उसके बाद जो है सम्मेलन हुआ था, यानी बौद्ध सम्मेलन हुआ था। तो टोटल आपका 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ था। बौद्ध सम्मेलन इसलिए किया जाता था कि ताकि कहाँ पे विकास किया जाए, कहाँ किया जाए, किस तरह चलाया जाए, इसको लेकर जो बौद्ध सम्मेलन होता था। तो 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ था, अलग अलग बौद्ध सम्मेलन हुआ था। तो बौद्ध सम्मेलन से जो है 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो देखिए, प्रथम बौद्ध सम्मेलन की बात करें, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने किया था। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अध्यक्षता किसने किया, महाकश्यप ने, और इसको जो है संरक्षण प्रदान किसने किया था, अजातशत्रु ने, जो कि आपका हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार भी आपका हर्यक वंश से संबंधित था।
क्वेश्चन नंबर 31 है, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध सम्मेलन आपका वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में ही है, यानी बिहार में ही हुआ था, और बिहार से हटकर एक बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तो ये वैशाली में हुआ था। यह बौद्ध सम्मेलन जो 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय हुआ था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कालाशोक के समय में कौन सा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, इनको याद रखना। और इसकी अध्यक्षता जो सवाकामी ने किया था। रही बात तृतीय बौद्ध सम्मेलन, ये आपका पाटलिपुत्र यानी अभी के वर्तमान के पटना में हुआ था। इस सम्मेलन को संरक्षण प्रदान मौर्य वंश के शासक अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार जीके में जो आपका कहीं ना कहीं आने की ज़्यादा संभावना है। तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, मौर्य वंश के शासक अशोक ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। इसकी अध्यक्षता जो है मोगली पुत्रतीस ने किया था। इन बातों को भी याद रखना है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ये एक ऐसा बौद्ध सम्मेलन था कि जो आपका जो सब बौद्ध सम्मेलन जो है आपका बिहार में हुआ था, लेकिन चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन बिहार से बाहर यानी कि आपका कश्मीर में हुआ था। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि ये बिहार से बाहर हुआ तो थोड़ा एक यूनिक बन जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो इस सम्मेलन का संरक्षण प्रदान जो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किया था। पूछा जाता है कनिष्क जो है कि कौन सा बौद्ध सम्मेलन किया था, यानी संरक्षण प्रदान किया था, तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता आपका वसुमित्र ने किया था। इन बातों को याद रखना है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। देखिए सारनाथ स्तूप को धमेक स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी बार ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि धमेक स्तूप कहाँ पे है, तो वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, महाजनपद की जानकारी की बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। देखिए अब जो है आपका बौद्ध ग्रंथ खत्म हो चुका है। जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बौद्ध ग्रंथ से संबंधित, सभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, फालतू क्वेश्चन नहीं किए, एक भी नहीं। ऐसा नहीं कि बस आपको बिहार एसएससी को लेकर जो ये पीडीएफ तैयार किया गया है। तो अब बात करते हैं महाजनपद की। महाजनपद है क्या? देखिए जनपद का मतलब होता है जहाँ पे लोग जो है एक झुंड में रहता है, उसे जनपद कहते हो। महाजनपद मतलब यानी कि बहुत बड़ा बड़ा झुंड, जहाँ पे बहुत इलाका तक यानी कि लोग जो रहता है उसे महाजनपद कहा जाता है। तो प्राचीन काल में जो 16 महाजनपद हुआ करता था, कितना? 16 महाजनपद हुआ करता था। इसका जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से हमें मिलती है। 16 महाजनपद में देखिए बिहार से थोड़ा ज़्यादा करके यहाँ पे बात करते हैं, इसलिए कि बिहार जी के आपके एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है 16 महाजनपद में आपका 3 महाजनपद जो कि आपका बिहार में था। 3 महाजनपद की बात करें तो आपका जो एक अंग हो गया, मगध हो गया, वज्जी हो गया। तो अंग की बात करें तो अंग के अंतर्गत जो अभी भागलपुर हो गया, आपका मुंगेर हो गया, ये सब जो इलाका अभी आता है ये आपका अंग के यानी कि अंग के अंतर्गत आता था उस समय। रही बात मगध के अंतर्गत, तो अभी पटना हो गया, आपका नालंदा हो गया, गया होगा, ये सब क्षेत्र मगध के अंतर्गत आता था। वज्जी की बात करें तो वज्जी के अंतर्गत आपका समस्तीपुर हो गया, वैशाली हो गया, ये सब आपका वज्जी के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा यानी कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था मगध, उभरा था, सबसे शक्तिशाली रहा था। मगध की बात करें तो मगध में 3 वंश के शासकों ने शासक किया था। एक आपका हो गया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और उसके बाद नंद वंश। हर्यक वंश की यहाँ पे स्थापना पूछा जाता है तो बिंबिसार हो गया। शिशुनाग का तो शिशुनाग ही हो गया। साथ ही बात करें एक जो आपका है हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, और एक जो अभी बताए थे नंद वंश। नंद वंश की स्थापना आपका महापद्म नंद ने किया था। महापद्म नंद के महाशासक घनानंद हुए थे, जिससे युद्ध हुआ था मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अंग की राजधानी जो आपका चंपा था। यहाँ पे अगर आप भागलपुर अभी जा रहे हैं तो भागलपुर का अगर नाथनगर से थोड़ा सा अगर आप पश्चिम आते हैं तो वो वाला एरिया आपका चंपा है, तो अभी भी है। अंग आप महाभारत को याद कीजिए, महाभारत में जो है अंग यानी कि कर्ण जो है अंग का राजा था, तो वही अंग यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी जो आपका राजगिरी यानी गिरिवर्ज थी। जो आपके ऑप्शन में दोनों एक ही नाम है, जो आपके ऑप्शन में रहेगा उसको ठीक लगा देना है। देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यहाँ पे सोचने वाले देखिए हमारा बिहार जो है जिस समय पूरे गणतंत्र का नाम निशान नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, उस समय विश्व का सबसे पहला गणतंत्र हमारे बिहार के वैशाली में स्थापित हुआ था। लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। वज्जी की राजधानी कहाँ पे है? तो वज्जी की राजधानी आपका वैशाली था। वही मत्स्य जो है महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। इनको भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, अवंती की राजधानी कहाँ था? अवंती की राजधानी आपका उज्जैन था। इन बातों को याद रखना। वर्तमान में अवंती जो महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित है। एकमात्र महाजनपद गंधार जो आपका पाकिस्तान में था, जिसकी राजधानी तक्षशिला था। यहाँ पे
देखिए ये थोड़ा हाईलाइटेड हो जाता है, यूनिक हो जाता है। पाकिस्तान में एकमात्र महाजनपद था जो कि आपका गंधार था, जिसकी राजधानी की बात करें तो आपका तक्षशिला था। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? देखिए हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। देखिए यहाँ पे बात करें, ये क्वेश्चन जो आपका बिहार एसएससी में आपका एक बार पूछा गया है। बिहार पुलिस की बात करें तो 2 बार पूछा गया है। बिहार दरोगा में 3 से 4 बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे या बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। तो आप लोग खुद समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इनको जो है कम से कम, अगर आप पीडीएफ नहीं ले रहे तो कम से कम स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या इसको जो है अभी पढ़ते वक्त जो है हमारे साथ पढ़ते जाइए और याद करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऐसा कौन सा राजा है जिसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया और उसके पुत्र ने उसकी हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया? यानी कि ऐसा कौन सा राजा जो अपने पिता की हत्या कर दिया और राजगद्दी प्राप्त किया, और ऐसा हुआ कि उसका पुत्र भी उसको हत्या करके राजगद्दी प्राप्त कर लिया? तो अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु के पुत्र की बात करें तो उदयन हो गया। अजातशत्रु के पुत्र की बात करें तो आपका उदयन हो गया। और यहाँ पे देखिए इससे यही सीख मिलता है इतिहास से कि देखिए जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। इन्होंने अपने पिता की हत्या किया, इसलिए इसकी हत्या इसके पुत्र ने कर दिया। ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, इसी टाइप का पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैं करवाया था। और साथ ही साथ देखिए यहाँ से जो मैं बोला था कि बिहार पुलिस का एग्जाम, बिहार पुलिस के लिए भी ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो आपका बिहार पुलिस में भी पूछा गया, खुद समझ जाइए। ऐसा नहीं है कि आपका पीडीएफ जो है आज तैयार किए, पीडीएफ तो आपका लगभग 5 दिन पहले से जो है आपके पास बांटना शुरू हो चुका है। तो जिन्होंने भी लिया था आप जाके देखिएगा कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन यहाँ से आया है कि नहीं आया। इसलिए मैं बोलता हूँ जिन्होंने पीडीएफ नहीं लिया है तो आप लोग जो कम से कम परचेज जरूर कीजिए। देखिए ज़्यादा फी नहीं रखा गया, मात्र 51 रुपया इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग इतना रुपया लगा रहे हैं तो आप जो सीरियस होकर इसको पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक आपका उदयन को माना जाता है, यानी स्थापना जो है आपका उदयन ने किया था। उदयन जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर को बसाया, उसे अपना राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्म को मानता था जो अजातशत्रु का पुत्र था। इन बातों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 43 है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 45, मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ? तो पाटलिपुत्र, यानी कि जो हमारा पटना है वो यहाँ इधर देखिए बात की तो गंगा हो जाएगा, और इस साइड की बात करें तो आपका सोन हो जाएगा, और गंडक इस साइड की बात करें तो आपका गंडक हो जाएगा। तो इस तरह जो है पाटलिपुत्र जो है इन तीनों के संगम पर बसा हुआ है। सेंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? तो दाहिने से बाएं। ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कोई मजाक वाली बात नहीं है, सभी क्वेश्चन आपका ऑथेंटिक है, सभी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से। ऐसा नहीं अपने मन से आप छांट रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक नहीं, ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन को याद नहीं करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन नंबर 47 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद हो जाएगा। घनानंद जो है नंद वंश से संबंधित थे। देखिए नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे, लेकिन वास्तविक जो इसका विकास किया था घनानंद ने किया था। और घनानंद जो है, घनानंद के दरबार में जो चाणक्य रहते थे, जिन्हें आप कौटिल्य भी कहते हैं, यानी चाणक्य रहते थे। और चाणक्य जो है एक बार, यानी कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो चाणक्य जो है घनानंद को ये बातें जो उनको सलाह दे रहे थे, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सिकंदर जो भारत पे आक्रमण किया, आप सजग हो जाइए, आप तैयार हो जाइए उनसे युद्ध करने के लिए, नहीं तो आप पराजित हो जाइएगा और वो जीत जाएगा, पूरे भारत पे कब्जा कर लेगा। तो घनानंद को ये चीज़ उसको बुरा लगा, उसे गलत लगा, उसे ये बात लगा कि ये एक साधारण सा ब्राह्मण है जो हमें उपदेश दे रहा है, जो हमें ये पाठ पढ़ा रहा है, ये साधारण सा। तो उसने जो है भारी सभा में उसकी बेइज्जती की, काफ़ी बेइज्जती की। और साथ ही साथ उनका जब देखिए किसी का भी बेइज्जती, अभी तक आप हिस्ट्री उल्टा के देख लीजिएगा, किसी का भी बेइज्जती हुआ, किसी का इज्जत पे अगर आँच आया है तो कहीं ना कहीं इतिहास रचा गया है। आप खुद देख लीजिए जाके, आप महाभारत देखिए, द्रौपदी का जैसे इज्जत गया। तो इसी तरह हर एक जगह की अगर बात करें, जैसे आप सीता माँ की आप देख सकते हैं, जब उनका रावण जो अपहरण किया था, तो इसी तरह जहाँ भी इज्जत की बात हुआ तो यहाँ जब चाणक्य का जो इज्जत यानी कि पानी में मिला दिया गया, इसे बेइज्जत किया गया था पूरे भारी सभा में, तो चाणक्य ने सोच लिया था कि मैं जो है घनानंद को हरा दूंगा और उसका जो है पूरे साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने सोचा एक साम्राज्य स्थापित किया जाए और उसके लिए एक कोई राजा को चुना जाए। तो उन्होंने एक लड़का को चुना जिनका नाम चंद्रगुप्त था।
तो जो आपका मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, उसी के सहारे जो है घनानंद को हराया गया था। यहाँ पे बात कर लेते थोड़ा बहुत सिकंदर के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर के गुरु जो थे आपका अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु आपके सुकरात थे। सिकंदर का मुख्य सेनापति की बात करें तो आपका सेल्यूकस निकेटर था। और सिकंदर का जो एक प्रिय घोड़ा था उसका नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है कि सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, जिन्होंने अपने घोड़े के नाम पर एक नगर भी बसाया था, इसलिए घोड़ा का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका जन्म जो आपका 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए मेगास्थनीज की बात यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर। और यहाँ से ये पूछा जाता है इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज होगा। या मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या? आपके ऑप्शन में इंडिका रहेगा, तो इंडिका को आपको टिक लगा देना है। यहाँ से ये क्वेश्चन जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 1 नंबर आने की आपकी बहुत ज़्यादा संभावना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं न कहीं ये देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपके बिहार पुलिस में अब की बार किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप डैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।